ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। घर में आग लगने के बाद इस बार शर्जीना बच तो गई, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वो कभी भी मुस्तफा के साथ नहीं रहेगी। बच्चा जाया होने के बाद इस बार शर्जीना बहुत बड़े सदमे में जाने वाली है। उधर अदील की हकीकत सामने लाने के बाद इस बार रुबाब ने दिक्के मारकर अदील को और उसके मामा बाबा को घर से निकाल ही दिया। अदील इस बार सलाखों के पीछे जाने ही वाला है। कुछ ही एक साथ में इस बार ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का इख्तिताम होने जा रहा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रुबाब ने जिस तरह से घर में पार्टी अरेंज की और यहाँ पर नताशा और सुलेमान को मेहमाने खसूसी रखा, ये सब कुछ इस बार अदील को भी समझ आने ही वाला है। घर में सभी मेहमानों के आ जाने के बाद इस बार सारी की सारी हकीकत सभी घर वालों के सामने और यहाँ पर अदील के मामा बाबा के सामने भी लेकर रुबाब आ ही जाएगी, जहाँ पर बोल ही पड़ेगी अपने शोहर के बारे में कि जिस तरह से उसने उसे धोखा दिया और उसी की दोस्त के साथ अफेयर चलाकर साबित कर दिया कि वो बहुत घटिया इंसान है। ये सब कुछ सामने आने के बाद इस बार अदील तो सलाखों के पीछे जाएगा ही, जहाँ पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर रुबाब इस बार शाइस्ता बेगम और इफ्तिकार अहमद को भी कहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हमारे घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी है। यहाँ पर वो सामान पैक कर के घर से निकल ही जाएंगे। रुबाब ने दिल के ऊपर यकीन तो किया, लेकिन ये अदील बिल्कुल भी यकीन के काबिल न था। उसे सिर्फ और सिर्फ अगर मोहब्बत थी तो पैसे के साथ थे, फ्लर्टी था। यहाँ पर उसने शर्जीना के साथ भी धोखा किया, शर्जीना की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया और उसके मामा बाबा का भी सर झुका दिया और अपने मामा बाबा की भी इज्जत ना रखे। अदील के मामा बाबा जब रोड के ऊपर आए तो यहाँ पर उन्होंने सोच लिया कि उन्होंने शर्जीना और मुस्तफा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। जिस बेटे के ऊपर उन्होंने यकीन किया उसी ने उसका घर बेचकर वो पैसे भी, जब घर भी ना रहा तो अपना ही सामान पकड़कर रोड के ऊपर खड़े इस बार धक्के खा रहे हैं और आंखों में आंसू लिए हुए परेशान हैं। इस बार जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ही घर में, वकास के घर में जाकर रहेंगे। अपने दामाद के घर में रहकर इस बार दोबारा से अदील के मामा बाबा की नजरें झुकने ही वाली हैं। उधर शर्जीना जिसकी इस बार तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। तन्हाई इस कंडीशन में तो इंसान को बर्बाद कर ही देती है और औरत जात जब माँ बनने वाली हो उसे अपने शोहर की जरूरत तो होती ही है। लेकिन यहाँ पर शर्जीना को जब मुस्तफा वक्त नहीं देता तो शर्जीना की तो जान मुंह को आन होती है। यहाँ पर बेड के बैठी हुई अपने ही पेट के ऊपर हाथ रख कर परेशान है, सोचों में गुम है कि कहाँ पर है वो मुस्तफा जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था। आज मुश्किल वक्त में उसकी जब तबीयत ठीक नहीं है तो उसके साथ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ही पड़ा हुआ है ये मूसा। मुस्तफा की इस बार डील डन हो ही गई। तलहा जहांगीर जब से दुबई से पाकिस्तान कराची में वापस आया है तो इस बार तो वो डैन मूसा का तो फैन होकर रह चुका हुआ है। मुस्तफा का जब से पता चला है तो उसके बाद उसने मुस्तफा के साथ और दानिश तैमूर के साथ डील डन कर ही ली। यहाँ पर जब उनकी डील डन होती है तो यहाँ पर जहांगीर कहता है कि आई एम श्योर के डैन मूसा एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन के उभरेगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मुस्तफा तो खुश होता ही है। इस बार करोड़ों की डील हो चुकी है उसकी जहांगीर तरीन के साथ। इस बार मुस्तफा तो खुशी के साथ दानिश तैमूर के साथ आ रहा होता है और वो खुश भी है। दानिश सदीकी के साथ बातें कर रहा है, कहता है कि शर्जीना माँ बनने वाली है और इस बार जब मेरे घर में बच्चा आएगा तो आई एम श्योर कि मैं गाड़ी के ऊपर लेकर उन्हें हॉस्पिटल से घर वापस लेकर आऊंगा। बड़े बड़े ख्वाब इस बार सोच रहा होता है, लेकिन इस बार घर में जब लाइट गई होती है तो शर्जीना आग जलाने के लिए जैसे ही माचिस जलाती है तो इस बार कपड़ों को आग लगी जाती है। यहाँ पर फरावर लिए हुए मुस्तफा घर जा रहा होता है। मुस्तफा जैसे ही घर में पहुँचता है यहाँ पर घर से बाहर ही उसे इस बात का पता चल जाता है कि घर में आग लग चुकी हुई है। घर में आग लगने की वजह से वो फौरन से जैसे फ्लावर इस बार वो नीचे फेंक देता है। कमरे में जैसे इंटर होता है तो नीचे पड़ी हुई शर्जीना जब उसे मिलती है तो इस बार मुस्तफा का तो दिल ही टूट कर रह जाता है। शर्जीना
शर्जीना यहाँ पर बेहोश हुई पड़ी हुई है। शर्जीना को फौरन से हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचते तो यहाँ पर शर्जीना के मामा बाबा को भी इस बात की खबर यहाँ पर मुस्तफा दे ही देता है। जैसे ही उसके मामा बाबा हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मुस्तफा से पूछते हैं कि मुस्तफा, शर्जीना को आखिर हुआ क्या? घर में आग लग चुकी हुई थी, जिसकी वजह से मैं जैसे ही घर लेट वापस आया तो यहाँ पर शर्जीना बेहोश पड़ी हुई थी। शर्जीना का इस बार ऑपरेट हो ही गया। बच्चा इस बार शर्जीना का जब जाया हो चुका होता है तो यहाँ पर मुस्तफा का इस बार दिल टूट ही जाता है। ऑपरेट होने के बाद ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही यहाँ पर निकलती है लेडी डॉक्टर तो उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मुस्तफा भी कहता है कि शर्जीना कैसी है। यहाँ पर वो कहती है कि आई एम सॉरी टू से हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। यहाँ पर शर्जीना बेहोश हुई पड़ी होती है। कमरे में जैसे ही मुस्तफा जाता है तो यहाँ पर उसे देखकर उसका दिल टूट ही जाता है। शर्जीना के साथ बातें करना शुरू हो जाता है। शर्जीना को बचा लें। यहाँ पर मुस्तफा कहता है, देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगे, लेकिन बुरा वक्त सब कुछ गुजर गया। आज जब अच्छा वक्त आया तो तुम मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। ये बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त ना होगा। शर्जीना ने मुस्तफा के साथ कस्में तो खाई ही, लेकिन शर्जीना तो इस बार मुस्तफा का साथ दे ही रही थी। लेकिन मुस्तफा ने शर्जीना का बिल्कुल भी एहसास ना किया। या तो फिर शर्जीना को भी इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि मुस्तफा जो कुछ भी कर रहा है उसके और उसके आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के लिए ही कर रहा है, ताकि उसे जिंदगी में मुस्तफा की तरह से धिक्के ना खाने पड़ जाएं। शर्जीना के साथ जिस तरह से जुल्म ज्यादतियां हुई और आज उसके पास उसका बच्चा भी ना रहा। इस बार शर्जीना के पेरेंट्स ने फैसला कर लिया कि वो बिल्कुल भी मुस्तफा के सर के ऊपर अपनी इस कीमती बेटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। शर्जीना को अपने ही घर में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर शर्जीना इस बार दुखों से भरी हुई, जिसका इस बार बच्चा भी जाया हो गया, चेयर के ऊपर बैठी हुई आंखों में आंसू लिए हुए इस बार सोचो में ही है गुम कि आखिर वो करे तो करे क्या। बच्चा भी ना रहा और मुस्तफा से भी आज दूर हो चुकी है। मुस्तफा के साथ इस तरह की वो नफरत करना शुरू हो चुकी है और मुस्तफा भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत होगी तो उसके पास कोई भी सहारा ना होगा। शर्जीना से माफी मांगने के लिए इस बार वो तरह तरह के हरबे तो इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन ये शर्जीना जिसके लिए वो मुस्तफा रहा ही नहीं और वो उस मुस्तफा के साथ अब मोहब्बत नहीं करती। आखिर मुस्तफा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया कि शर्जीना इतनी ज्यादा मोहब्बत उसके साथ करना शुरू हो चुकी हुई थी। वो उससे प्यार और मोहब्बत की अब डिमांड करती थी, लेकिन मुस्तफा उसे वक्त न देता था। मोहब्बत में इंसान को वक्त तो चाहिए ही होता है। वक्त देने के लिए इंसान को सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, ना कि काम पे गए हुए दिन रात अपनी बीवी से दूर रहना। ये बिल्कुल भी ठीक ना है। शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे से जुदा तो आर्जी तौर पर होंगे ही, लेकिन यही शर्जीना और मुस्तफा जब एक दूसरे के दोबारा करीब आएंगे तो उनका बेबी इस दुनिया में दोबारा से आ ही जाएगा। लेकिन जिन्होंने इनके साथ बुरा किया उनके साथ भी आज बुरा हो ही गया। दुनिया में रहते हुए भी इंसान को जिंदगी में ये सोच बिल्कुल अपने जहन में बिठा कर रखनी चाहिए कि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा से बुरा ही होता है। जैसे अदील के साथ हुआ। अदील ने शर्जीना को भी धोखा दिया और रुबाब को भी। आज सलाखों के पीछे है और हाथ में कुछ भी ना आया, और वालदैन की आंखों के ऊपर जब पट्टी बांधी तो वो भी रोड के ऊपर आ गए। कौन कौन चाहता है कि शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा ना हो? क्या आया कि शर्जीना के वालदैन को शर्जीना को मुस्तफा से अलग कर देना चाहिए या नहीं? और मुस्तफा के साथ जैसा हुआ, आप सभी दोस्त क्या चाहते थे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।